भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। धुरंधर 3 में बता देंगे वैसे वो होगा ना कि हिंदुस्तान की आवाम को हम क्या है सिलेंडर से उड़ाएंगे, फिर न्यूज आएगी कि सिलेंडर महंगे हो गए और फिर सारे टेररिस्ट बोलेंगे ओ शिट ओ शिट। जहर मिक्स करके मुस्लिम कंट्री से आ रहा था और अजीत डोभाल जी 3 हफ्ते तक मुंह में पाइप डाल के बैठे रहे जहर को रोकने के लिए। भाई दिक्कत तो नहीं होगी, कर दो। कुछ नहीं हुआ, कामरा के साथ हुआ क्या कुछ अभी तक? सालो मैं कौन सा लिटमस टेस्ट हूँ क्या? मेरे साथ होगा तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी। काबरा भी तो जिंदा है। कोई क्राइम करता भी कहते हैं दाऊद पकड़ा गया क्या आज तक, वो वाला पुलकित भाई हाँ क्या हाल है? माय फ्रेंड 95 भी देखने में आया। मैं भी देख रहा था कि मजबूरी में सही जो अंकल लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रमजान की तारीफ हो रही है कि देखो वो लोग भी तो 30 दिन भूखे रह सकते हैं। मोदी जी के बारे में कोई एक तो अच्छी बात होगी जो आप प्रॉफिट भाई कुछ तो बताओ जो आपको पसंद आती होगी। ऐसी बात नहीं, इतने खराब। मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि वो 76 ईयर्स के हो गए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हरियाणा में बहुत ज्यादा देसी घी होता है, तो ये कुछ लोग जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो ये कुछ एआई वाले इन सब में जो फंडिंग ले रहे हैं, तो देसी घी से कुछ चलाने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि किसी ने मैंने देखा तो वो कह रहा था कि हमारे यहाँ तो गाय बहुत है, भैंस बहुत है, गल्फ कंट्रीज के तेल की क्या जरूरत है, हम तो अपने यहाँ अगर चाहें तो थोड़ा टाइम दे 1 साल दे तो हम ऐसा जनरेट कर सकते हैं कि देसी घी से सब चले। उसको बोल देना स्कॉर्पियो में अपनी घी डाले, थोड़ा 2-4 किलोमीटर चलाए और फिर हमको पता है कैसे होता है। नहीं नहीं, ये नीमो अपना अकाउंट के चक्कर में घी के दाम बढ़ाएगा अभी। घी तो वैसे भी अच्छा, शुद्ध घी तो वैसे भी शायद 1200-1500 रुपए लीटर आता है। शुद्ध घी जो है, शुद्ध घी 1200-1500 का आता है, पतंजलि का 600 का आता है। सोचिए एक देश है जहाँ पेट्रोल महंगा हो जाए तो बोलेंगे भाई ग्लोबल प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बढ़ जाए तो बोलेंगे अरे डेटा गलत है, और जैसे ही चुनाव पास आए तो अचानक से सबको याद आता है देश खतरे में है। भारत में अब पॉलिटिक्स नहीं चलती दोस्तों, भारत में अब कंटेंट चल रहा है। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो पॉलिटिक्स सीजन 2026। एपिसोड हर दिन, ऑडियंस हम सब, और विनर कौन? नैरेटिव। न्यूज़ अब इंफॉर्मेशन नहीं रही, न्यूज़ अब एक इंटरटेनमेंट बन गई है। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। नेता कुछ बोल देता है और एंकर उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना देता है और ट्विटर उसे तीसरा विश्व युद्ध घोषित कर देता है। फिर 2 सेनाएं बनती हैं, एक देश बचाने के लिए निकलती है और दूसरी देश बचाने वालों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए। मिडिल क्लास सब कुछ झेल रहा है और बदले में उसे क्या मिलता है? मैं एक शो करके आया हूँ, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। बदले में उसे एक ही लाइन मिलती है, एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगासी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नैरेटिव मैनेजमेंट। उनके पास पूरा सिस्टम है, सोशल मीडिया टीम्स, स्पोक्सपर्सन आर्मी, प्राइम टाइम सपोर्ट और इमोशनल स्लोगन्स, और सबसे बड़े हथियार जनता की साइकोलॉजी की परफेक्ट समझ। और अपोजिशन अभी भी जनता को उम्मीद बेचने की कोशिश कर रही है, जबकि रूलिंग पार्टी जनता को डर बेचकर चुनाव जीत रही है। रूलिंग पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करती, रूलिंग पार्टी मार्केटिंग करती है, और मार्केटिंग का एक ही सिंपल रूल है, प्रोडक्ट एवरेज हो तब भी एडवर्टीजमेंट ब्लॉकबस्टर होना चाहिए। ऐसा विकास लाना है ना, काला धन भी लाएंगे और बस कुछ सालों में डेवलपिंग नेशन बन के डॉलर को ओवरटेक कर लेंगे। 70 साल से जो हुआ है उसको ठीक करना है, फूल पे दबा बेटा। अब जरा रियल इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू क्या है? पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की कमर तोड़ने में आप अपनी जितनी भी मरवा ले वो एक्सेप्टेबल है, पर पाकिस्तान की कमर तोड़ के आना भाई। फर्स्ट आया नहीं, सेकंड आया नहीं, थर्ड आया नहीं, पाकिस्तानी कौन आया?
नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा इश्यू है मिडिल क्लास का साइलेंट ब्रेकडाउन। बच्चों की फीस ऐसे बढ़ रही है जैसे वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हो। हेल्थ केयर इतना महंगा हो गया है कि बीमारी से ज़्यादा हॉस्पिटल बिल्स का डर लगता है। जॉब सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो और कंपटीशन इतना ब्रूटल कि लोग डिग्री नहीं डिप्रेशन कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन प्राइम टाइम में डिबेट किस पर होती है? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। फिर से रची है जिसने साजिश, वो देश विरोधी ताकत है। जहां पे खाया पे थुका, पप्पू तुम पर लानत है। फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे वो किसके कितने। नरेंद्र मोदी कहां चले गए आप देखिए। मोदी जो हैं उनके फॉलोअर हैं 100 मिलियन बॉस। जूते के तलवे चाटने वाले। पॉलिटिक्स पॉलिसी पे नहीं चलती, भारत में पॉलिटिक्स अब इमोशन पे चलती है। आपको लगता है आप वोट दे रहे हो, लेकिन कई बार आप वोट नहीं दे रहे होते। आप वोट दे रहे होते हैं गुस्से को, डर को, रिवेंज को और प्राइड को। आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? तो सरकार को रोज बस एक ही काम करना पड़ता है, तुम्हें एक एनिमी दिखाना। एनिमी रोज अपडेट होता है, कभी स्टूडेंट, कभी जर्नलिस्ट, कभी प्रोटेस्टर, कभी अपोजिशन और कभी कोई कम्युनिटी। और जनता खुश होकर बोलती है हाँ अब देश बच गया। लेकिन असल में देश नहीं बचता, इकोनॉमी नहीं बचती, एजुकेशन नहीं बचती, बस बचता है नैरेटिव। और नैरेटिव बच गया तो सत्ता बच जाती है। और याद रखिए यहाँ सरकारें काम से नहीं दुश्मनी से चलती है। आपने भी नोटिस किया होगा देश में हर चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनॉग्रेशन पर, इलेक्शन रैली पर, अचीवमेंट्स पर। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का सवाल हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। प्रधानमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से वही रिश्ता है जैसे दिल्ली के AQI का फ्रेश एयर से। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। आज के इंडिया में सबसे डेंजरस चीज़ है ब्लाइंड फैन बेस, क्योंकि ब्लाइंड फैन बेस नेताओं को इंसान नहीं भगवान बना देता है। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। राइट विंग कॉमेडियंस, क्लोजेट राइट विंग्स, ओपनली राइट विंग्स सब, और मेरे स्कूल के दोस्त, और मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडियंस को ज्यादा बुरा लगता है ना कि उनसे मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूं। तो बोल रहे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, तू पागल है। और जब ध्रुव राठी ने शेयर करी थी तो मैंने स्टोरी पे लगा दिया, तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया, तेरा दिमाग खराब है, ध्रुव को करने दे रहा जो कर रहा है, तू क्यों कर रहा है इसको शेयर, तू एक्नॉलेज मत कर, तूने लाइक क्यों करा है, तूने रिपोस्ट क्यों करा है, हटा कुछ नहीं, तुमको तो सब कुछ पता है ये क्या चल रहा है। उनको भी पता है कि भाई अब वो वेल विशर है ना मेरे, वो दोस्त तो है ही मेरे, है ना। आइडियोलॉजी कुछ भी हो तो उनको डर भी लग रहा है मेरे लिए, पर उन्हें पता भी है। और मैंने कहा तुमको सब पता है क्या चल रहा है, फिर भी तुम इतनी चाटते क्यों हो यार। तो राजीव शुक्ला जैसे दोस्त आपके। राजीव शुक्ला जी को पता तो है सब कुछ, लेकिन फिर भी जय शाह के साथ ही बैठते हैं जाके। कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद सिर्फ यूं ही नहीं किया जाता, इसकी साइंटिफिक वजह है। जब कुर्सी या स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो उनके बीच में हवा फंस जाती है। हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। गोदी मीडिया तो दूरदर्शन और आकाशवाणी इसीलिए बने थे ना कि वो सरकार के भूपू बनेंगे, सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे। पर हम लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन।